प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो हेडिंग दीजिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, विलयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो, विलेय और विलायक। राउल्ट का नियम भी हम लोग पढ़े हैं। वास्तविक घटकों वाले द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम P = P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B, इन्हीं सब का यूज करना है। तो हम लोग 11th में आदर्श गैस और अनादर्श गैस पढ़े थे। आदर्श गैस क्या होते हैं? जो ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का पालन करते हैं, और जो आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श गैस या वास्तविक गैस कहलाते हैं। उसी तरह आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन है। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ताप एवं सांद्रता की सभी परिस्थितियों में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन, जो पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन। अब जैसे मान लीजिए हम दो विलयन की बात करें, पहले इसको समझते हैं, बाद में नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह विलेय है, इसको A से निरूपित कर रहे हैं, ये A के विलेय के कण है, ये यह विलायक है, B से इसको निरूपित कर रहे हैं, और इन दोनों को मिलाने से यह बन गया विलयन। इसमें A के भी कण हैं, B के भी हैं, AB हो गया इस तरह से। ठीक है, यह हो गया विलयन AB। ठीक है, अब विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलयन। ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए कि यह हम लोग ले 30 मिलीलीटर और यह ले 40 मिलीलीटर, तो 30 और 40 मिलीलीटर मिलकर के कितना होना चाहिए? 70 मिलीलीटर। लेकिन ऐसी भी क्या संभावना है कि यह 70 के बजाय यह 68 हो जाए या 72 हो जाए? ऐसी भी संभावना है क्या? ऐसी भी संभावना है। तो विलेय का जो वॉल्यूम है और यह विलायक का जो वॉल्यूम है, दोनों को जोड़ करके विलयन के वॉल्यूम के बराबर हो तो यह कहलाएगा आदर्श विलयन। ठीक है, विलेय का आयतन और विलायक का आयतन 30 और 40 जोड़ करके यदि 70 मिलीलीटर विलयन हो रहा है तब वो आदर्श विलयन है। लेकिन यदि बराबर नहीं हो रहा है, यदि विलेय का आयतन और विलायक का आयतन के बराबर विलयन का आयतन नहीं हो रहा है तो यह कहलाएगा अनादर्श विलयन। तो पहला तो राउल्ट के नियम के आधार पर देखें, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह आदर्श, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा अनादर्श। पहला देखें। दूसरा क्या देखें? वॉल्यूम के आधार पर यदि विलेय के और विलायक के आयतन के बराबर विलयन का आयतन है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, 30 40 70 इधर भी 70 इधर भी, विलयन बनने के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है तो आदर्श विलयन। लेकिन विलयन बनने के बाद आयतन में परिवर्तन हो जाए, आयतन कम हो जाए या अधिक हो जाए तो अनादर्श विलयन। ये दो माप मेजर करने का ये दो तरीका हो गया। तीसरा एंथैल्पी। आप हीट भी इसको समझ सकते हैं। एंथैल्पी आप लोग 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। यदि विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जब विलयन बनेगा तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं, तो आदर्श विलयन होगा। और यदि ऊष्मा में परिवर्तन हो, एंथैल्पी में परिवर्तन हो तो अनादर्श विलयन।
तो तीन चीजें हम याद रखें। राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा आदर्श, जो पालन नहीं करेगा अनादर्श। आयतन परिवर्तन जिसमें नहीं होगा, यानी आयतन परिवर्तन शून्य होगा तो आदर्श। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा यानी कुछ न कुछ आयतन परिवर्तन होगा तो अनादर्श। यदि विलेय विलायक को मिलाने के बाद यानी मिश्रण की एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य हो, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो तो आदर्श, और एंथैल्पी में परिवर्तन यदि हो तो अनादर्श। क्लियर? राउल्ट का जो नियम का पालन करेगा आदर्श, जो पालन नहीं करेगा अनादर्श। जिसमें आयतन परिवर्तन शून्य हो आदर्श, जिसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं हो अनादर्श। जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो आदर्श, जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं हो अनादर्श। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसके चलते आयतन परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है या नहीं होता। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन के बारे में। आयतन में परिवर्तन या एंथैल्पी में परिवर्तन कब होगा, जरा पहले ये हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए विलेय और विलायक से बना विलयन, विलेय ए ए बी बी ए बी दोनों मिल गए, ए और बी। अब जब विलयन बनेगा तो ये विलेय के कणों के बीच जो आकर्षण बल है ये टूटेगा, कमजोर होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड जब टूटता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे आपको बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बॉन्ड जब टूटता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है, निकलती है। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड एक्सोथर्मिक होता है कि इंडोथर्मिक। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप इस पेन को बॉन्ड मान लें और इसको तोड़ें। तोड़ेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसका मतलब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी आप बॉन्ड तोड़ना है तो ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा लगेगी। यहां भी बॉन्ड तोड़ना है तो ऊर्जा लगेगी। यानी ये दोनों जो है वह इंडोथर्मिक होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन यहां बॉन्ड बन रहा है और जब बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अब ये टोटल जो ऊर्जा लग रही है और ये टोटल ऊर्जा निकल रही है, बॉन्ड टूटने के दौरान जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतना ही ऊर्जा निकल रही है। यदि बॉन्ड बन रहा है तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि ये बॉन्ड यदि मजबूत हो, ये बॉन्ड मजबूत होगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और ये कमजोर होगा तो कम ऊर्जा लगेगी, तब यहां पर ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यदि विलेय के कणों के बीच या विलायक के कणों के बीच का बॉन्ड या आकर्षण बल, विलेय और विलायक के बीच का जो बॉन्ड है या आकर्षण बल है, इसमें यदि अंतर हो तब ऊर्जा में परिवर्तन होगा और आयतन में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, और तब अनादर्श विलयन। अब हम लोग देखेंगे कि कब परिवर्तन होगा, कब परिवर्तन नहीं होगा। कंसेप्ट समझ लीजिए। यदि विलेय विलायक के बीच का आकर्षण बल और विलायक विलायक के बीच का आकर्षण बल विलेय विलायक के बीच के आकर्षण बल के समान है तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा और वह विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। और यदि यह आकर्षण बल यदि इससे डिफरेंट हो गया तब ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा और आयतन में भी परिवर्तन होगा और वह कहलाएगा अनादर्श विलयन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो हेडिंग दीजिए आदर्श विलयन। पहला, वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की, आप लोग साथ साथ नोट भी बना सकते हैं, सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स लॉ का
पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ताप एवं सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं। आदर्श विलयन के लिए कुल दाब जो है इक्वल होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। यह हम लोग पढ़े थे राउल्ट का नियम, वाष्पशील घटकों वाले द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, कुल दाब P बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, यही राउल्ट का नियम है। और राउल्ट के नियम का जो पालन करता है वह क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। तीसरा चीज कि इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0। इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान आयतन परिवर्तन यानी विलेय और विलायक को मिलाने के बाद आयतन परिवर्तन, डेल्टा भी से आयतन को निरूपित करते हैं। डेल्टा भी मतलब आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा H मिक्सिंग इज 0। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। आप लोग 11th में पढ़े एंथैल्पी। एंथैल्पी इसको आप उष्मा ऊर्जा भी समझ सकते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो इसमें विलेय तथा विलायक अंतःक्रिया बल के समान विलेय विलायक अंतःक्रिया बल होता है। अंतःक्रिया बल का मतलब आकर्षण बल। विलेय और विलेय के बीच जो आकर्षण बल होगा, विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा, वही आकर्षण बल विलेय और विलायक के बीच होगा। इसीलिए आकर्षण बल न अधिक होता है न कम होता है। इसीलिए न अणु एक दूसरे के करीब आते हैं न दूर जाते हैं। जितना आयतन पहले रहता है उतना ही आयतन बाद में होता है। आयतन में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा चीज कि जब विलेय और विलायक के बीच का जो आकर्षण बल है वही आकर्षण बल विलेय और विलायक के अणुओं के बीच है, तो आकर्षण बल जब समान है तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। जितना ऊर्जा बॉन्ड तोड़ने में लगेगा, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी उतनी ही ऊर्जा निकलेगी जब यह बॉन्ड बनेगा। जितनी ऊर्जा लग रही है उतनी ही ऊर्जा निकल रही है, इसलिए ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा कहाँ लगेगी? तो जब विलेय और विलेय के कणों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, विलायक के कणों के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऊर्जा लगेगी। और ऊर्जा निकलेगी कहाँ? तो जब विलेय और विलायक के कणों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो इसमें जितनी ऊर्जा लग रही है उतनी ही ऊर्जा इसमें निकल रही है, इसलिए ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? समान होता है। तो ये हम लोग देखिए आदर्श विलयन के बारे में। कुछ और चीजें यदि आप जानना चाहते हैं जो कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में समान होता है, तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस मतलब होता है एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी आप लोग पढ़ेंगे जब विलेय और विलायक
को मिलाएंगे तो कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य से अधिक होगा। और सातवां चीज कि डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। विलेय और विलायक को मिलाना स्वतः प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, शून्य से कम होता है। तो ये दो चीजें जो हैं ये दोनों प्रकार के विलयन के लिए है, चाहे वह आदर्श हो या अनादर्श हो, लेकिन ये बातें केवल आदर्श विलयन के लिए है। तो ये हम लोग देखे आदर्श विलयन के बारे में। राउल्ट के नियम का पालन करेगा, आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा, विलेय विलेय विलायक विलायक अंतःक्रिया बल विलेय विलायक अंतःक्रिया बल के समान होगा। अब इसको जरा ग्राफ के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर a का मोल फ्रैक्शन 0, यहाँ b a का मोल फ्रैक्शन 1 है, b का मोल फ्रैक्शन 1, b का मोल फ्रैक्शन 0। दोनों घटकों के मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब मोल अंश बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। यह हो गया a का ग्राफ, यह हो गया P नॉट a। b का मोल अंश 1 से 0 हो रहा है, घट रहा है, यह हो गया b का P नॉट b। अब दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट a जीटा a प्लस P नॉट b जीटा b। यहाँ क्या पता चल रहा है? यहाँ पता चल रहा है कि जब a का मूल अंश बढ़ रहा है तो इसका दाब बढ़ रहा है, b का मूल अंश यहाँ देखिए 0 से 1 ऐसे हो रहा है तो दाब बढ़ रहा है, और कुल दाब दोनों के P नॉट a जीटा a प्लस P नॉट b जीटा b के बराबर होता है। चलिए ग्राफ को बना लीजिए, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। बना लिए, मिटा दे इसको। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि यह आदर्श विलयन है या नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है बेंजीन और टोल्यूइन का। बेंजीन और टोल्यूइन। बेंजीन का फार्मूला C6H6 और टोल्यूइन का C6H5CH3। उसी तरह नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है। देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर होगा स्ट्रक्चर में, यहाँ भी बेंजीन है और यहाँ बेंजीन है, केवल एक यहाँ पर CH3 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये कॉमन चीज हो गई। यहाँ ब्यूटाइल है, यहाँ भी ब्यूटाइल है, दोनों में एक कॉमन चीज हो गया। और क्लोराइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ क्लोराइड रहता है, यहाँ आयोडाइड रहता है, तब नहीं होता। केवल एक अंतर है, ग्रुप में केवल एक स्टेप आगे पीछे है क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। उसी तरह इथाइल यहाँ दोनों में। तो इस तरह के यदि कंपाउंड रहेंगे तो आदर्श विलयन रहेगा। प्राय 95% केसेस में आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यदि दोनों कंपोजिशन में सेम चीज मिल रहा है, जैसे देखिए इथाइल यहाँ है, ब्यूटाइल यहाँ भी है, यहाँ भी बेंजीन की तरह ही है, और केवल ये अंतर जो है थोड़ा सा अंतर हो, ये नहीं कि ये फ्लोराइड हो या आयोडाइड, उस तरह से नहीं चलेगा। क्लोराइड ब्रोमाइड एक दूसरे के करीब होता है पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप में, तो ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन।
अनादर्श विलयन, बिल्कुल अपोजिट होगा उसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। साथ साथ नोट भी आप लोग बनाते जाएं और याद करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में 4 अंतर लिखें, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला कि यह ताप एवं सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं या नहीं करता है। अनादर्श विलयन के लिए हम लोग कह सकते हैं जो कुल वाष्प दाब होगा यह इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। यह राउल्ट के नियम से जो हम वाष्प दाब प्राप्त करेंगे कैलकुलेट करके, उससे जो टोटल वाष्प दाब होगा, जो ऑब्जर्व वाष्प दाब होगा, वह बराबर नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह राउल्ट का नियम है और ये पालन नहीं कर रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तीसरा चीज कि जब विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा। यदि 30 मिलीलीटर विलेय और 40 मिलीलीटर विलायक है तो मिलाने पर 70 होना चाहिए, लेकिन 70 नहीं होगा, या तो कम होगा या अधिक होगा। अर्थात इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आयतन में परिवर्तन अशून्य होगा, यानी कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। उसी तरह इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी यानी एंथैल्पी में परिवर्तन भी अशून्य होगा, यानी कुछ न कुछ एंथैल्पी में ऊर्जा में परिवर्तन होगा, या तो ऊर्जा लगेगी या ऊर्जा निकलेगी। इसमें विलेय विलायक अंतःक्रिया बल विलेय तथा विलायक अंतःक्रिया बल से भिन्न होता है। ठीक है, यानी विलेय और विलेय के बीच जो आकर्षण बल है, विलायक और विलायक के बीच जो आकर्षण बल है, उससे अधिक आकर्षण बल या कम आकर्षण बल होगा विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा। इसलिए इसमें आयतन में और एंथैल्पी में परिवर्तन कुछ न कुछ होता है, यानी अशून्य परिवर्तन होता है। और 6 डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0। यह आदर्श में भी होता है और अनादर्श में भी होता है। तो ये हम लोग देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। अब अनादर्श विलयन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, और दूसरा जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला होगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। धनात्मक का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी इसमें सब कुछ बढ़ेगा। कुल वाष्प दाब जो होगा
वो पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से बराबर होगा। आयतन भी बढ़ेगा, धनात्मक विचलन है तो सब कुछ बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, एंथैल्पी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इनमें P इज ग्रेटर देन P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी, ठीक है। वाष्प दाब अधिक होगा। वाष्प दाब कब अधिक होता है? जब वाष्प अधिक बनता है। वाष्प कब अधिक बनता है? तो जब अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, और अणु के बीच जब आकर्षण बल कमजोर होगा यानी विलायक के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वह विलेय और विलायक अणुओं के बीच के आकर्षण बल से कमजोर होगा। क्योंकि आकर्षण बल कमजोर होगा तो कण जो है या अणु जो है वो आसानी से एक दूसरे से दूर जाएंगे, और आसानी से एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वाष्प अधिक बनेगा। आकर्षण बल आपको बताया गया है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक है कि आकर्षण बल जब कमजोर होता है तो वाष्प अधिक बनता है, वाष्प दाब अधिक बनता है, और जब आकर्षण बल मजबूत होता है तो वाष्प कम बनेगा और वाष्प दाब भी कम होगा। तो यह वाष्प दाब अधिक हो रहा है, इसका मतलब कि विलेय विलायक आकर्षण बल जो होगा वह मजबूत होगा। यानी कह सकते हैं कि इनमें विलेय विलायक अंतःक्रिया बल विलेय तथा विलायक अंतःक्रिया बल से कमजोर होगा। क्योंकि आकर्षण बल विलेय विलायक के बीच कमजोर होगा तभी आकर्षण बल आसानी से टूटेगा और वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब अधिक होगा। अब जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो कण एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ज्यादा जगह छेकेंगे, और ज्यादा जगह लेंगे मतलब आयतन अधिक होगा। यानी इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान आयतन बढ़ता है, आयतन में धनात्मक परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा V मिक्सिंग इज पॉजिटिव, या यूं कह सकते हैं कि डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। उसी तरह अब विलेय विलायक आकर्षण बल कमजोर है, मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा उसमें कम ऊर्जा निकलेगी, जबकि इनकी अपेक्षा यह बॉन्ड मजबूत है तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जो बॉन्ड तोड़ना है उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और जो बॉन्ड बनना है उसमें कम ऊर्जा निकल रही है। यानी कुल मिलाकर की ऊर्जा देनी पड़ेगी तो यह ऊष्मा शोषी होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा H मिक्सिंग इज पॉजिटिव, या डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कब होता है डेल्टा H? जब ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। तो ऊष्मा शोषी हो रही है क्योंकि ऊष्मा यहाँ देनी पड़ रही है। विलेय और विलायक के आकर्षण बल मजबूत हैं तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यह आकर्षण बल कमजोर है तो कम ऊर्जा निकलेगी, यानी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसको ग्राफ द्वारा हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे हम जो आइडियल गैस के लिए बनाए थे, ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ था। धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, ये इसका आपका दोनों को मिला दिए हो गया P नॉट ए, यह हो गया P नॉट बी, ये हो गया P इक्वल टू P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट पी जीटा बी। अब चूंकि धनात्मक विचलन है इसलिए वाष्प दाब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऊपर से जाएगा इस तरफ से, ये ग्राफ हो गया धनात्मक विचलन के लिए। इस ग्राफ को बना लीजिए, मिटा देते हैं। लिख लिए, मिटा दें। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। याद रखेंगे अल्कोहल प्लस वाटर, कोई भी अल्कोहल जैसे मिथाइल अल्कोहल वाटर, इथाइल अल्कोहल वाटर, कोई भी अल्कोहल एक है तो आपका ये धनात्मक विचलन होगा। जैसे अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, यह इथाइल अल्कोहल के अणु है, ये इथाइल अल्कोहल है, इसके बीच आकर्षण बल है। अब इसके बीच में यदि साइक्लोहेक्सेन आ गया, साइक्लोहेक्सेन, तो इनके बीच के आकर्षण बल को ये कमजोर कर देगा, और आकर्षण बल जब कमजोर कर देगा तो जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो वाष्प ज्यादा बनेगा, और वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब अधिक होगा, तो ये कहेंगे कि धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो ये अणु दूर दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो इनका आयतन बढ़ेगा, तो कहेंगे कि आयतन परिवर्तन धनात्मक हो गया, आयतन बढ़ गया। आएगा समझ? तो ये धनात्मक विचलन आप याद रखेंगे कि धनात्मक विचलन वाले केस में जो आपको एग्जाम्पल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें यदि अल्कोहल है तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि वह धनात्मक विचलन होगा। अब हेडिंग दीजिए, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श गैस, अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि वाष्प दाब कम हो, यानी इस प्रकार के विलयन के लिए कुल दाब इज लेस देन P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी, यानी ये जो हम राउल्ट के नियम से कैलकुलेट करेंगे, इससे इसका वाष्प दाब जो ऑब्जर्व्ड होगा वह क्या होगा? कम होगा। अब वाष्प दाब कम क्यों होगा? तो जब वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम होगा। वाष्प कम कब बनेगा? तो जब आकर्षण बल मजबूत हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि विलेय विलायक अंतःक्रिया बल, विलेय तथा विलायक अंतःक्रिया बल से मजबूत होगा। देखिए, विलेय और विलायक अंतःक्रिया बल यानी आकर्षण बल से मजबूत, ये आकर्षण बल होगा। तो जब आकर्षण बल मजबूत होगा, जब विलेय विलायक नजदीक आएंगे विलयन में तो आकर्षण बल मजबूत होगा। आकर्षण बल मजबूत होगा तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम होगा।
अब जब विलेय विलायक अंतःक्रिया बल यानी आकर्षण बल मजबूत होगा तो विलेय और विलायक के कण एक दूसरे के करीब आएंगे, आकर्षण बल बढ़ेगा तो कण नजदीक आएंगे, और जब कण नजदीक आएंगे तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा। यानी इसमें कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा V मिक्सिंग इज निगेटिव, यानी आयतन में कमी आती है, या यूं कहें कि डेल्टा V इज लेस देन 0, आयतन में परिवर्तन 0 से कम होगा, आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होगा, यानी आयतन घटेगा। चौथा चीज कि इस प्रकार के विलयन के बनने के दौरान डेल्टा H मिक्सिंग इज निगेटिव और डेल्टा H इज लेस देन। डेल्टा H निगेटिव का मतलब क्या है? डेल्टा H निगेटिव होता है ऊष्मादायी प्रक्रिया के, यानी जिसमें ऊष्मा लगती है। अब देखिए यहां विलेय के बीच जो आकर्षण बल है, विलायक के बीच जो आकर्षण बल है, इससे अधिक है यह आकर्षण बल। यानी इन दोनों को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे अधिक होगी जो ऊर्जा इसमें से निकलेगी, क्योंकि विलेय विलायक का आकर्षण बल मजबूत है। तो जब ये मजबूत है तो ज्यादा ऊर्जा इसमें निकलेगी, और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, जब ऊर्जा निकलती है तो डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए डेल्टा एच इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये हम देखें राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब जरा इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। जिस तरह हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का बनाए थे, यह आदर्श विलयन के लिए हम लोग बनाए थे। अब चूंकि ऋणात्मक विचलन हो रहा है, वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए सब ग्राफ नीचे से जाएगा। तो ये हो गया अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते। अब इसके एग्जांपल में बस आपको सिर्फ याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, बस ये याद रखिए। जैसे HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, ये सब एग्जाम्पल जहां देखें इस तरह के एग्जाम्पल, ये समझिए कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऐसे भी आप एसिड में यदि वाटर को मिलाएं स्लोली धीरे धीरे, तो देखिएगा कि ऊर्जा निकलती है, वह ऊष्मादायी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना? तो ये ऊष्मादायी प्रक्रिया है, यानी डेल्टा एच निगेटिव है, यानी यह ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। तो इस तरह हम लोग देखें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स बनाते जाएं और याद करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड के लिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो समय समय से आपको अपलोड होता रहे। धन्यवाद।